Assalamualaikum dear students of class 4. Welcome to your social studies class. Students, today we are going to move to our next chapters of social study, which is Unit 3, Climate, Weather and Seasons. Student, apparently three of these words look similar in the meaning, but if we go deep down, we will know that climate, weather and season, all of these things are a different thing. How they are different? First of all, let's come to the first term, which is climate. Now, what is climate? The average weather condition of an area over a long period of time. यानी कि किसी भी एरिया का जो वेदर कंडीशन होती है बट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक बड़े अरसे के लिए. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स हैव एन एग्जाम्पल कि भाई टुडे इन द साउथ अफ्रीका और टुडे इन द इथोपिया द टेम्परेचर वाज 45 डिग्री सेंटीग्रेड. Okay, now this is the weather of one day. Okay, this is the weather of one day, but the climate is the temperature of the Ethiopia or the South Africa is hot. Okay, is hot or it's generally above the 50 or 45 degree centigrade throughout the year. So this thing is called their climate. यानी कि किसी भी एरिया की जो वेदर कंडीशन जो कि बहुत ज़्यादा अरसे तक रहती है उसे हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं. Second is weather. Now what is weather? The day-to-day condition of environment with regards to temperature and precipitation. वेदर किसको कहा जाता है? डे टू डे कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि डेली जो हमारे इन्वायरमेंट का जो सूरत हाल होती है इस तरह के. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द टेम्परेचर एंड व्हाट इज द रेट ऑफ precipitation. टेम्परेचर मीन्स व्हाट इज द डेली टेम्परेचर. I hope you all must use smartphones nowadays. So there you can see daily weather forecast on your smartphones daily. You can daily check your temperature. So this day-to-day condition of environment is called the weather. And sometimes if there is rain, okay, rain is also called the precipitation. So the daily condition of the temperature and precipitation is called weather. Okay, for example, today if for example it is sunny, okay, tomorrow it may be cloudy. Okay, there may be some clouds in the sky and the weather may change. So the weather is the day-to-day condition of the environment, यानी कि जो डेली की environment की condition होती है उसे कहा जाता है weather. It shows short-term conditions. इससे क्या पता चलता है? Short-term conditions पता चलती हैं. Then comes the season, the 4 periods of weather during the year. यानी कि पूरे साल में जो जितनी वेदर होती है उस पूरी वेदर को डिवाइड किया गया है 4 periods में. Okay, 4 parts में. It shows the patterns in weather during a specific part of the year. यानी कि साल के कुछ हिस्से में, ठीक है, साल के किसी मखसूस हिस्से में वेदर किस तरह की रहती है. फॉर एग्जाम्पल, जनरली क्लाइमेट ऑफ इथोपिया इज़ हॉट. ओके, क्लाइमेट जो होती है इथोपिया की वो जनरली क्या होती है? वो ट्रॉपिकल है, मतलब वो गर्म है. ठीक है, बट इट डजंट मीन कि वो पूरा साल एक जैसी रहेगी. देयर मे बी सम पीरियड इन द टाइम वेयर इट इज़ कोल्ड. ठीक है, साल में कुछ पीरियड ऐसा होता होगा जब उसकी क्या होती होगी, वेदर जो है वो कोल्ड होती होगी. ठीक है, तो उस पूरे इतने साल का वो जितना भी हिस्सा चलता है, चाहे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, तो ये पीरियड्स जो होते हैं, ठीक है, वेदर के जो पीरियड्स होते हैं उनको फिर डिवाइड किया जाता है ग्रुप्स में. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी कम टू एग्जाम्पल ऑफ आवर ओन कंट्री, हमारे मुल्क की अगर बात करें हम, तो पाकिस्तान इज़ अ टेम्परेट कंट्री, यानी कि जिसमें क्या होते हैं? सीजन्स होती हैं. और क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल होता है. नाइदर इट इज़ टू हॉट नॉर इट इज़ टू कोल्ड. बट उसके बावजूद भी जो वेदर जो होती है वो क्या होती है? 4 पीरियड्स में डिवाइडेड है. समर के दौरान जो होगी वेदर ज़्यादातर हॉट रहेगी. विंटर के दौरान ज़्यादातर क्या होगी? कोल्ड रहेगी. एंड ड्यूरिंग द ऑटम एंड द स्प्रिंग द वेदर इज़ नॉर्मल. ओके, सो सीजन, व्हाट इज सीजन बेसिकली? सीजन इज़ बेसिकली द पीरियड्स ऑफ द वेदर ड्यूरिंग द ईयर. यानी कि पूरे साल की जो वेदर होती है उनको हमने 4 पीरियड्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. उनको हम कहते हैं सीजन्स. ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्लाइमेट. आई टोल्ड यू बिफोर दैट इट शोज लॉन्ग टर्म कंडीशंस. क्लाइमेट क्या होती है? किसी भी एरिया की एक लॉन्ग टर्म कंडीशन को शो करती हैं. इट में डिपेंड अपॉन द सनशाइन, रेनफॉल, मॉइस्चर, विंड एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस. किसी भी जगह पर भाई कितनी सनशाइन होती है, वहाँ पर कितनी रेनफॉल होती है, मॉइस्चर यानी कि एयर जो होती है, हवा में नमी कितनी होती है, विंड एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस यानी कि वो चीज़ की हाइट यानी कि बुलंदी कितनी होती है. उस हिसाब से डिफरेंट प्लेस की जो होती है डिफरेंट क्लाइमेट होती है.
Okay, now let's come to the types of climate. There are three types of climate: the polar climate, the tropical climate, and the temperate climate. First of all, you can see this chart on below and above. Okay, the topmost region and the bottom region is polar climate. Okay, and after the polar climate there is temperate climate. Okay, and on the center there is tropical climate. Okay students, this is generally an overview of the earth. Our earth has some imaginary lines. The center of the earth is called the equator, and above the equator and below the equator are some lines. Okay, this line you can see above the equator is known as the Tropic of Cancer, and this line below the equator is known as the Tropic of Capricorn. Okay, and let me show you one more thing. Here you can see this line. I have drawn this line to show you that the topmost region is the polar region, and after the polar region here is, and this area is called Arctic Circle. आर्कटिक सर्किल वो एरिया है जो कि पोलर क्लाइमेट की एंड पर मौजूद होता है, यानी कि जहाँ पर हमारी पोलर क्लाइमेट खत्म होती है वहाँ की एंड में क्या होता है, आर्कटिक सर्किल. एंड यू कैन आल्सो सी दिस लाइन. And the bottom region is the has a polar climate, and when this polar climate ends, this region is called Antarctic Circle. Okay, this is the Arctic Circle and this one is Antarctic Circle. If we come to the polar climate, यानी कि polar climate किस लिए कहा जाता है, because this climate is in South Pole and the North Pole of the Earth. I hope you have studied before and you must remember that Earth has two poles, the South Pole and the North Pole, and this polar climate is extremely cold. Why it is extremely cold? Because sunshine जो होती है इधर डायरेक्ट नहीं पड़ रही होती, ठीक है, it is on the sharp angle. एक शार्प एंगल पर जब सनशाइन पड़ती है तो उसकी डायरेक्ट सनलाइट अर्थ पर नहीं पड़ रही होती, जिस वजह से क्या होता है, पोलर क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है. ओके, समर इज शॉर्ट एंड कोल्ड. इधर का समर जो होता है वो भी शॉर्ट बट कोल्ड होता है, एंड विंटर इज लॉन्ग एंड बिटरली कोल्ड. और विंटर तो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है, एंड इट इज़ अप टू द मोस्टली इट इज इन द फ्रीजिंग पॉइंट. सम पोलर कंट्रीज आर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, Iceland, etc. Second climate is the temperate climate. Now what is the temperate climate? The area between the Tropic of Cancer and Arctic Circle. Okay, let me show you one example one more time. Let's come here. The Tropic of Cancer and this is Arctic Circle. Now this region between these two has the temperate climate, and this is the Tropic of Capricorn and this is the Antarctic Circle. So this area between the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle, it also has temperate climate. Now where is the temperate climate? Between Tropic of Cancer and Arctic Circle, and between the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle, this whole region has temperate climate. Okay, now what is temperate climate? Temperate climate जो होती है ये जनरली एक नॉर्मल सी क्लाइमेट होती है जिसमें समर्स आर हॉट और समर में भी वार्म, मतलब कुछ गर्म होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गर्म, एंड विंटर्स आर कूल. Okay, there may be many seasons in this temperate climate. Okay, some temperate countries are Pakistan, Canada, Germany, Turkey, China, etc. They are temperate countries. It means they have the summers which are hot and they have cool winters, and they observe 4 of these seasons. Okay, then comes the tropical climate. Okay, tropical climate क्या होती है? The region between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn has tropical climate. Now what is this? Let me show you. जरा पीछे आ जाएं. I am going to tell you. ये रीजन, अब यहाँ पर हमारा रीजन कौन सा था? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड हियर था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इन दोनों के दरमियान का ये जो एरिया है इस पर कौन सी क्लाइमेट है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट, एंड इट इज़ नियर टू द इक्वेटर. ये उन तमाम कंट्रीज़ में एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट होती है जो कि इक्वेटर के करीब होती हैं. ना व्हाट इज़ इक्वेटर? इक्वेटर इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ. अब ज़रा सोचें कि इक्वेटर जो है सेंटर होता है अर्थ का, तो सेंटर ऑफ अर्थ पर सनलाइट जो होती है वो हमेशा डायरेक्ट पड़ रही होती है. अब क्योंकि इनमें सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही होती है, इस वजह से ये रीजन जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं?
कोल्ड होते हैं, सॉरी बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं। ओके, हॉटेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ, यानी कि हॉटेस्ट कंट्रीज जो है वर्ल्ड की वो कहाँ पर है, वो इसी एरिया में मौजूद हैं, ट्रॉपिकल एरिया में मौजूद हैं। सम ट्रॉपिकल कंट्रीज आर सूडान, इंडिया। देखिए इंडिया में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, कुछ माउंटेनस एरियाज़ हैं जो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में नहीं आते, लेकिन ज़्यादातर इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका जो हैं वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आते हैं। ओके, लेकिन इन कंट्रीज़ में कुछ ऐसे पहाड़ी इलाके भी हैं जो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में नहीं आते। वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल अबाउट दिस कंट्रीज, द जनरल क्लाइमेट ऑफ दोस कंट्रीज, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड कीनिया। Okay, next is weather. Now, what I told you before, day-to-day condition of atmosphere. आबोहवा की जो डेली की कंडीशन होती है उसे कहा जाता है वेदर, और ये एक शॉर्ट टर्म कंडीशन होती है, यानी कि वेदर तो होती है, इट कैन इवन चेंज इन अ डे और इट कैन चेंज इन एन आवर. फॉर एग्जाम्पल, if it is sunny in the morning, it may be cloudy in the evening. So weather can change. Weather can change in the short term. Okay, study of weather is called the meteorology. Okay, weather की स्टडी करने को क्या कहा जाता है, meteorology. And the scientists who study the weather are called meteorologists. अच्छा, वेदर किस तरह की हो सकती है? Here you can see it can be sunny, okay, it can be windy, it can be cloudy. Cloudy means जिसमें clouds हों, partly cloudy, जिसमें clouds भी हों लेकिन आसमान भी नज़र आ रहा हो. If it is cloudy, then the sky is totally covered with the clouds, and if it is partly cloudy, there are some clouds in the sky, but sky is not totally covered with the clouds. Okay, it may be rainy, or it may be snowy, or it can be foggy when there is a lot of fog and you cannot see the things clearly. Okay, that is how weather can be estimated. To measure the temperature of a place, thermometer is used. Temperature के लिए क्या यूज़ किया जाता है? Thermometer. You can see the picture of thermometer here, and it is measured in two scales, Fahrenheit scale or the centigrade or Celsius scale. अगर आपने न्यूज़ सुनी हो टीवी चैनल पर तो आपने सुना होगा कि भाई आज का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा या फिर 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा. ओके, तो जनरली जो है वो सेंटीग्रेड यानी कि सेल्सियस क्या है, टेम्परेचर को मेजर करने के, नापने के जो है वो क्या है, यूनिट्स हैं. ओके, रेनफॉल किस तरह मेजर की जाती है? रेनफॉल इज मेजर्ड विद द रेन गैज. रेन गैज में क्या किया जाता है? टेम्परेचर को मिलीमीटर्स में मेजर किया जाता है कि जितने मिलीमीटर जो होगी वो रेन पड़ेगी, इतने मिलीमीटर जो है उस एरिया का रेन जो होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है. एंड एट द लास्ट इट इज wind is measured with an anemometer. Okay, this instrument or this machine is called the anemometer. It is measured in miles and kilometers per hour. ठीक है, इससे क्या होता है, इसकी जो मूवमेंट से क्या होता है, रिकॉर्ड किया जाता है कि कितने मूवमेंट जो होते हैं आर से कितने किलोमीटर जो है वो पर आर मूवमेंट करता है. तो हवा की जो होती है वो रफ्तार इसी तरह से मालूम की जाती है कि यानी कि कितने मील्स या कितने किलोमीटर पर आर के हिसाब से हवा चल रही है. ओके, okay, now let's come to your homework, students. Make a weather chart of your city and write weekly weather forecast. You can take help from internet for weekly weather forecast. तो आपने क्या करना है? You have to make a chart. आज कौन सा दिन है? Which day it is today? It is Wednesday today. So from today to the coming Tuesday, make a table. Okay, make a chart and daily write down the weather forecast. You can open the Google, Google weather. It shows the daily weather of your city, and then write down the estimated weather. कि भाई weather आपको क्या बता रही है कि अगले 7 days में जो है weather क्या होनी है. If it is sunny or it is cloudy or it is foggy, I mean it cannot be foggy right here. It can be rainy as well. ठीक है, आजकल तो वैसे भी बारिशों का सीज़न है, so you can easily check it on your Google weather. So make this chart and send me on the WhatsApp group. I'll see you in the next video. Till then, goodbye, Allah Hafiz.